हेलो, वेलकम टू वायरल गुरु। आज हम बात करेंगे दो ऐसे पार्लियामेंट्री टर्म्स की जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका मतलब और इस्तेमाल बिल्कुल अलग है। आपने कई बार सुना होगा वोट ऑन अकाउंट्स का और वोट ऑन क्रेडिट का, लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों में असल अंतर क्या है? सबसे पहले बात करते हैं वोट ऑन अकाउंट की। तो मान लीजिए यह एक चुनाव का साल है। अब सरकार तो है, लेकिन जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। इसलिए सरकार यहाँ पर कोई फुल बजट नहीं ला सकती। ऐसे में सरकार लाती है एक इंट्रीम बजट, जिसमें सिर्फ अगले कुछ महीनों का खर्च दिखाया जाता है। यह खर्च मार्च के बाद, यानी जब एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है और जब तक नई सरकार द्वारा नया बजट पास नहीं हो जाता, यह खर्च तब तक के लिए होता है। तो सरल भाषा में कहें, वोट एंड अकाउंट एक परमिशन है जिससे सरकार कुछ महीने तक अपने रूटीन खर्चे पूरे कर सके, जब तक फुल बजट संसद में पास नहीं हो जाता। भारत के संविधान व इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 116 सरकार को इस तरह के टेम्पररी फाइनेंशियल पावर देता है ताकि देश की ज़रूरी सेवाएं बिना रुकावट चल सके। अब आते हैं वोट ऑन क्रेडिट पर। यह कंसेप्ट थोड़ा इमरजेंसी वाला है। मान लीजिए युद्ध की स्थिति आ जाए या कोई बहुत ही अर्जेंट और अनएक्सपेक्टेड खर्च सामने आ जाए, तो सरकार को ऐसे फंड की ज़रूरत होती है जो बजट के बाहर हो और तुरंत आए। ऐसे में सरकार यूज करती है वोट ऑन क्रेडिट का, जिसे ब्लैंक चेक भी कहा जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस समझिए। वोट एंड अकाउंट इलेक्शन ईयर में आते हैं, रेगुलर खर्चे के लिए एक तरह की टेम्पररी व्यवस्था। वोट ऑन क्रेडिट जो है वो अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी खर्चों के लिए एक तरह की खास अनुमति। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। वोट एंड अकाउंट, जब सरकार को अकाउंट में पैसे चाहिए कुछ महीने के खर्चे चलाने के लिए, तो वो वोट एंड अकाउंट। वोट ऑन क्रेडिट एक तरह का इमरजेंसी क्रेडिट कार्ड सरकार को इमरजेंसी के लिए चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वोट ऑन अकाउंट हर साल आता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। यह बहुत रेयर होता है और सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ही लाया जाता है, जबकि वोट ऑन अकाउंट एक रूटीन प्रक्रिया है। यह हर इलेक्शन के समय आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपसे ही सवाल है, मान लीजिए चुनाव का समय है, नई सरकार अभी बनी नहीं है, बजट पास करना संभव नहीं है। ऐसे में सरकार कौन सा टूल यूज करेगी? जी हाँ, सही सोचा आपने, ये वोट ऑन अकाउंट है। और अगर कल को अचानक कोई नेशनल इमरजेंसी आ जाए, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर या फिर कोई वॉर, युद्ध, और भारी खर्चे करने की ज़रूरत हो, तब सरकार क्या लेके आएगी? तब सरकार वोट ऑन क्रेडिट से संसद की अनुमति लेती है। तो दोस्तों, यही है वोट ऑन अकाउंट और वोट ऑन क्रेडिट में असल और प्रैक्टिकल अंतर। अगर अब कभी ये टर्म्स फिर से सुनाई दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपके पास अब एक क्लियर एक्सप्लेनेशन है। थैंक यू सो मच।